जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गए। बाइबल के अंदर सिर्फ दो शब्दों को हटा दिया जाए, एक पुनरुत्थान और एक कंपैशन, तरस। इस बाइबल का कोई मूल्य नहीं रहे। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं उस यीशु मसीह के लिए जिसके लिए लिखा है कि वो मृतकों में से जीवित हो उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, और यही तो हमारी सबसे बड़ी आशा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कंपैशन, तरस। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति धनवान हो, बलवान हो और ज्ञानवान हो, उसके हृदय में तरस हो, ये संभव नहीं। अब जाइए नेताओं के पास जाइए, अब जाइए बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाइए। कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर बैठा है, जरूरी नहीं है कि उसका हृदय जो हो वो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए तरस से भरा हो। वेरी डिफिकल्ट। पुलिस ऑफिसर्स को देखिए, लॉयर्स, डॉक्टर्स को देखिए। एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास में जाता है, वो डॉक्टर उससे 700 रुपए की, 900 रुपए की फीस लेता है, राइट? और वही डॉक्टर आपसे कहता है कि आप 3 दिन बाद वापस आइए। जब आप 3 दिन बाद वापस जाते हैं, वो आपसे वापस 900 रुपए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर उसने आपसे एक बार 900 रुपए ले लिए, वो 900 रुपए तब तक उसके पास होने चाहिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। That's a sin actually। एक पाप है। व्यक्ति बलवान हो, ज्ञानवान हो और धनवान हो, उसके अंदर तरस नहीं होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर ज्ञानवान है, बलवान है, लेकिन फिर भी उसका हृदय तरस से भरा हुआ। दैट्स गॉड्स एट्रिब्यूट। उसने भीड़ को देखा और तरस से भर गया और इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। यही तो मिस्ट्री है। परमेश्वर मनुष्य बन गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य।